ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एकोन षष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 59। इस सर्ग में सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णमश्रु विमुच्यन्तो रामे संप्रस्थिते वनम उभाभ्यां राजपुत्राभ्या मत कृत्वा मंजलिम प्रस्थितो रथमास्थाय तद दुःखमपि धारयन्। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोस्मि दिवसान् बहून् आशया यदि मांग रामः पुनः शब्दापयेदिति। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा में ठहरा रहा, संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। विषयेते महाराज महाव्यसन कर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानाः पुष्पांग कुरकोरकाः। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से निष्काय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांशि च परिशुष्क पलाशानि वनान्युपवनानि च। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। न च सर्पन्ति सत्वानि व्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतं तन्निष्कुजमभवद् वनम्। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नीन पुष्कर पत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः संतप्त पद्माः पद्मिन्यो लीनमीन विहंगमाः। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय हो गए हैं। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि सलजानि च नाति भान्त्यल्प गंधिनी फलानि च यथापुरम। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीन विहगानि च न चाभिरामान् आरामान् पश्यामि मनुजर्षभ। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति नरा रामं पश्यन्तो निश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देवराज रथं दृष्ट्वा विना राममिहागतं दुराद श्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अम्यैर विमानैः प्रसादैर् वेक्ष्य रथमागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शन कर्षिताः। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। आयतैर विमलैर नेत्रैर श्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थीं। नामित्राणां न मित्राणा मुदासीन जनस्य च अहमार्ततया कंचिद विशेषं नोपलक्ष्ये। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन यानी मध्यस्थ मनुष्यों को भी
मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। अप्रहृष्ट मनुष्याच दीन नाग तुरंगमा आर्त स्वर परिमलाना विनिश्वसितनिः स्वना निरानंदा महाराज राम प्रव्राजनातुरा कौसल्या पुत्र हीनेव अयोध्या प्रतिभाति में। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौसल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परम दीनया बाष्पोपहतया सूत विदंग वचनम ब्रवीत। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजन भावया भयान मंत्र कुशलैर वृद्धैः सह समर्थितम। सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। न सुहृद भीर्ण चामात्यैर मंत्रयित्वा सनयगमैः मयायमर्थः सम्मोहात् श्रीहेतोः सहसा कृतः। सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला। भवितव्यतया नून विदंग वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृक्षया। सुमंत्र, होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सूत, यद्यसि ते किंचिन मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवं नामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवापि महाबाहुर गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। वृत्त द्रष्टो महेश्वासः वासो लक्ष्मण पूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। लोहिताक्षं महाबाहो मामुक्तमणिकुंडलम रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्। जिनके लाल नेत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। अतोनु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनंदनम इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकुकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। आ राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न मांग जानीत दुखेन म्रियमाण मनाथवत। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। सतेन राजा दुखेन वृषमर्पित चेतनः अवगाढ़ः सुदुष्पारं शोक सागरम ब्रवीत। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, राम शोक महावेगः सीता विरह पारगः शशितोर्मि महावर्तो बाष्पवेग जलाविलः बाहु विक्षेप मीनौसो विक्रंदित महास्वनः प्रकीर्ण केश शैवालः
कैकेयी वडवामुखः मामाश्रुवेग प्रभवः उपजा वाक्य महाग्रहः वरवेलो नृशंसाया राम प्रव्राजनायतः यस्मिन् बत निमग्रोहं कौसल्ये राघवं विना दुस्तरो जीवता देवी मयायं शोक सागरः। देवी कौसल्य, मैं श्रीराम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्रीराम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का विछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है, वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं तथा श्रीराम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनं योह मिहाद्य राघवं विदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन महायशाः पपात पूर्णं शयने स मूर्छितः। मैं लक्ष्मण सहित श्रीराम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुण तरंग द्विगुणंश राम हेतोः वचन मनुनिशम्य तस्य देवी वयमगमत पुनरेव राम माता। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौसल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। ओम